नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं हमारी खास बुलेटिन न्यूज एट 10 के साथ। मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबर के साथ। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है और पर्यटन स्थल पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों द्वारा टूरिस्टों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया और इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में मारे गए लोग ज्यादातर टूरिस्ट हैं। मृतकों में 2 विदेशी और लोग भी बताए जा रहे हैं। ये 2019 के बाद देखा जाए तो पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक आतंकी हमला इसे कह सकते हैं। इस कायराना हमले की हर स्तर पर निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा छोटा करके वापस स्वदेश लौट आए हैं और प्रधानमंत्री ने स्थिति पर चर्चा भी की है। हर मुमकिन पहलू पर नजर रख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। सऊदी अरब से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ही एनएसए विदेश मंत्री और विदेश सचिव के साथ पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर स्थिति पर की चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह आज आतंकी हमले वाली जगह का करेंगे दौरा। कल श्रीनगर में सभी एजेंसियों के साथ की उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। कहा, हमले के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत, 2 विदेशी नागरिक भी मारे गए। लश्कर ए तैयबा से जुड़े टीआरएफ ने हमले की ली जिम्मेदारी। हमले की एनआईए करेगी जांच। पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में आज जम्मू कश्मीर बंद। राजनीतिक सामाजिक संगठनों, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य संस्थाओं ने बंद का किया समर्थन। कई निजी संस्थानों ने छुट्टी की घोषित। और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में एलओसी पर सतर्क भारतीय सेना के जवानों ने आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादी। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में कल हुए आतंकवादी हमले में 2 विदेशियों सहित कम से कम 26 पर्यटकों की मौत हो गई है और कई अन्य पर्यटक और स्थानीय लोग घायल हो गए। अधिकारियों की ओर से जारी सूची के अनुसार मारे गए 26 लोगों में नेपाल और यूएई के एक व्यक्ति भी शामिल हैं, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक के 2 लोग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है और श्रीनगर रेफर किया गया है उनको। रिपोर्ट के अनुसार सेना की वर्दी पहने हुए 5 से 6 आतंकवादियों के एक समूह ने बैसरन क्षेत्र में पर्यटकों पर गोलीबारी की, जहां केवल घोड़े की सवारी करके वहां पर पहुंचा जा सकता है क्योंकि कोई वाहन योग्य वहां पर सड़क नहीं है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक संगठन ने ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही खत्म कर स्वदेश वापस लौट आए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के कायराना हरकत के बारे में उच्च स्तर पर हालात की जानकारी ली है। स्वदेश वापसी के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ बैठक करके आतंकी हमले की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस जघन्य कृत्य के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इससे पहले कल पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस हमले में जो भी शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों का नापाक मकसद, नापाक मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। सरकार के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे सख्त कार्रवाई और घटनास्थल का दौरा करने को भी कहा।
गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना आतंकी हमले के बाद श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक, सेना के कमांडर और मंत्रालय और विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया। सूत्रों के अनुसार बैठक में उमर अब्दुल्ला ने आतंकवादी हमले के बारे में जानकारी दी। गृह मंत्री आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ पहलगाम में घटनास्थल पर भी जाएंगे और वो आतंकी हमले के प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर सकते हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि वे उपचार करा रहे घायलों को देखने अस्पताल भी जाएंगे। वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में एलओसी पर सतर्क भारतीय सेना के जवानों ने आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 अज्ञात आतंकवादियों ने उरी नाला के पास सरजीवन इलाके से भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अग्रिम ठिकानों पर तैनात जवानों ने उनकी हरकत को भांप लिया और घुसपैठियों को चुनौती दी, जिसके बाद दोनों तरफ से कुछ देर के लिए गोलीबारी हुई। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य युद्ध संबंधी सामान बरामद किया गया है। और वहीं पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से संयुक्त तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। पहलगाम में हमले वाले स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में यह अभियान जो है तेजी से चल रहा है। हमलावरों का पता लगाने के लिए विशेष बल, खोजी कुत्ते और अन्य तकनीकी खुफिया साधन तैनात किए गए हैं। राजमार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त चौकियां स्थापित कर दी गई हैं और प्रमुख प्रतिष्ठानों और पर्यटन स्थलों के पास त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर और अनंतनाग में पर्यटकों के लिए 24 घंटे आपातकालीन सहायता डेस्क स्थापित की है। श्रीनगर में आपातकालीन नियंत्रण कक्ष 0194 24 57 543 0194 24 83651 है। एडीसी श्रीनगर ने हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया है वो है 700 60 58 623। वहीं अनंतनाग में भी 24 घंटे के लिए हेल्पलाइन डेस्क की स्थापना की गई है। पुलिस की ओर से जानकारी दी जा रही है और सहायता या फिर जानकारी की आवश्यकता वाले पर्यटकों की सहायता के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष अनंतनाग में एक समर्पित सहायता डेस्क स्थापित किया गया है। इसके लिए 2 नंबर 9596 777 669 और 0193 222 5870 और एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है जो है 941 90 51 940 और इस पर 24 घंटे आपातकालीन डेस्क है ये और इस पर जो है लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के विरोध में घाटी के व्यापार और पर्यटन संगठनों ने आज कश्मीर बंद की घोषणा की है और इस बंद का असर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में लाल चौक पर सभी दुकानें बंद हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर, जम्मू और कश्मीर होटेलियर्स क्लब, सभी ट्रैवल एसोसिएशंस, ट्रांसपोर्टर्स, रेस्तरां के मालिक और सामाजिक समूहों द्वारा संयुक्त रूप से जारी बयान में इस बंद का आह्वान किया गया था। कई धार्मिक संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है। जम्मू क्षेत्र में बंद का आह्वान व्यापारिक संगठनों और समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किया गया है। दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों द्वारा इस हमले में मारे गए पर्यटकों और पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए जम्मू और कश्मीर के कई एक इलाकों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो पहलगाम हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर बंद की घोषणा की गई है और ये आप ताज़ी तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में बंद की घोषणा के बाद उसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। पूरे देश में, दुनिया में रोष है इस हमले को लेकर। जिस प्रकार से ये कायरतापूर्ण हमला हुआ है, पर्यटकों को निशाना बनाकर
भोले भाले पर्यटकों को निशाना बनाकर उनको मौत के घाट उतारा गया। तो ये इसकी पूरे देश और दुनिया में निंदा हो रही है और एक्शन मोड में सरकार है और दोषियों को कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। साफ साफ एक संकेत। और ये आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। श्रीनगर से ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, वो एक्शन मोड में हैं और श्रीनगर से ये सीधी तस्वीरें पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हैं और क्या कुछ सुरक्षा स्थिति है उसका जायजा लेंगे। और ये श्रद्धांजलि देते हुए मृतकों को गृह मंत्री अमित शाह तो पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस समय ये सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर श्रीनगर से देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हैं और पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में कल हुए इस आतंकवादी हमले में 2 विदेशियों सहित कम से कम 26 पर्यटकों की मौत हो गई है। दर्दनाक, बेहद दर्दनाक। जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम, शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसी कायराना हरकत के सामने। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर डार और अखिलेश सुमन हमारे साथ, 2 हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे। बताइए, अभी हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से एक्शन मोड में सरकार है और साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कि जो भी आतंकवादी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं। आतंकवाद की किसी भी घटना को आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, इस बात का बिल्कुल इसे भी खुलासा हो सकता है कि होम मिनिस्टर जो है अभी कुछ कल शाम को ही श्रीनगर पहुंचे हैं और प्राइम मिनिस्टर खुद इस पूरे कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं कि किस तरह से जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है कि उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए या उनको पकड़ा जाए। क्योंकि अभी अमित शाह जी जो है ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, वो अभी पीसीआर जो पुलिस कंट्रोल रूम है जहां पे पहलगाम से जो कल टेररिस्ट अटैक में जो डेड बॉडीज है उनको वहां लाया गया है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो होम मिनिस्टर पीसीआर श्रीनगर में उन तमाम लोगों को जो इस टेररिस्ट अटैक में मारे गए उनकी श्रद्धांजलि वहां पेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ पूरे कश्मीर को सिक्योरिटी के हवाले से चौकसी पे रखा गया है। खासतौर पर पहलगाम एरिया में और बालिसरान जो हिल टॉप है वहां पे सिक्योरिटी ऑपरेशंस बड़े तेजी से इस वक्त जारी है। इसी चीज को इंश्योर किया जा रहा है कि जो टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व है उनको वहां से भागने का कोई भी मौका ना दिया जाए। वहां पे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पे हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया रहे हैं, वहां पे मोर और एनफोर्समेंट और डिप्लॉयमेंट जो फोर्सेस की है वहां पे की गई है। और चप्पे चप्पे की वहां पे इस वक्त जो है तलाशी और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। तो कहीं ना कहीं ये कल शाम से ही ये पता चला कि किस तरह दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक जो सरकार है वो इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है और किस तरह से अमित शाह जी ने कल शाम को यहाँ पे एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की। उस पे तमाम उन मुद्दों पे खुलासा किया गया कि किस तरह से पाकिस्तान से आए हुए ये मिलिटेंट्स और टेररिस्ट किस तरह इन्फिल्ट्रेट हुए और कैसे वो उस बालिसरान पहाड़ी पे पहुंचे जहां पे उन्होंने अंधाधुंध टूरिस्ट पे अटैक किया। क्योंकि बालिसरान एक हिल पॉइंट है पहलगाम से 5 किलोमीटर की दूरी पे, जहां पे अमूमन टूरिस्ट पैदल या घोड़ों पे जाते हैं। कल उस टाइम पे वहां पे 2000 के करीब टूरिस्ट मौजूद थे जब टेररिस्ट 4 के 5 के नंबर में आर्मी फेटिक्स पहन के वो आ गए और अंधाधुंध वहां पे फायरिंग की। तो इस इंसिडेंट की न केवल कश्मीर में पूरे देश में निंदा की जा रही है, लेकिन कश्मीर और जम्मू में आज पूरा बंद है और लोगों के आंखें पुरनम है कि इस जो इंसिडेंट है इसकी
हर सतह पे, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्टूडेंट्स एसोसिएशंस हैं, ट्रेड बॉडीज हैं, आम नागरिक हैं, हर कोई इसको निंदा कर रहे हैं और सरकार से यही जो अपील कर रहे हैं कि जो इसके पीछे जो लोग हैं, जो इस जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है, उनको जल्द से जल्द उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अमित शाह का यहाँ पे होना इस बात की संकेत देता है कि किस तरह से सरकार इन लोगों के पीछे जाएगी और इसकी सतह तक पहुंचेगी जिन लोगों ने कश्मीर के सियासत, कश्मीर के टूरिज्म पे ही नहीं बल्कि कश्मीर की लाइवलीहुड और कश्मीर की जो इकोनॉमी पे ये अटैक है। बिल्कुल शब्बीर, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन भी जुड़े हैं। अखिलेश, देखा जाए तो सुरक्षा स्थिति की समीक्षा हो रही है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और इसका पूरे आप देखिए देश और दुनिया के स्तर पर निंदा हो रही है और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये ऐसा कायराना हमला है, ये इंसानियत पर हमला है, कश्मीरियत पर हमला है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश और दुनिया के तमाम बड़े नेता वो इसकी निंदा कर रहे हैं, वहाँ के जो कश्मीर के आम नागरिक हैं वो बंद का ऐलान कर रहे हैं और उसका एक साफ असर भी नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, जो अभी एक घटना हुई, उस घटना के बाद जो एक सबसे महत्वपूर्ण जांच इस बात पे हो रही है, जो NIA की टीम वहाँ पहुँच चुकी है कि उनका सपोर्ट सिस्टम क्या था। ये बाहर से आए थे तो किस तरह के रास्ते से बाहर आए थे, पाकिस्तान में उनका सपोर्ट सिस्टम क्या था, उनके तार किससे जुड़े हुए हैं और लोकल सपोर्ट सिस्टम क्या था, इन सारी चीज़ों पे तहकीकात चल रही है। लेकिन निश्चित तौर पे इस बात पे चूँकि जिम्मेदारी ली है लश्कर तोयबा से जुड़े उस संगठन ने, तो इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया कि लश्कर तोयबा का जहाँ गढ़ है पाकिस्तान से इसको अंजाम दिया गया है। अब देखिए, पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर थी कश्मीर पर कि पिछले कई सालों से कश्मीर में जो शांति स्थापित हुई है, कश्मीर में जो विकास का परचम लड़ा है, रिकॉर्ड संख्या में वहाँ टूरिस्ट पहुँचे हैं देश और विदेश के। ऐसे में इस तरह की घटना का अंजाम दिया जाना निश्चित तौर पे पूरी दुनिया के जो शांति प्रिय लोग हैं उन लोगों पर तमाचा है। पूरी दुनिया की उन सरकारों को एक तरीके से चुनौती और चेतावनी है जो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे कि आतंकवाद के तार जहां भी जुड़े हुए हैं उन तार को काटा जाए, उनके वित्त पोषण को ख़त्म किया जाए। और ऐसे में अगर इस तरह की घटना होती है तो कौन कौन उस घटना पे किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से उनकी एक्टिविटी होती है, इन सारी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। और भारत का विदेश मंत्रालय लगातार जो संबंधित देश हैं, जहां भी हमारे राजदूत हैं, उन सारे सरकारों को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि किस तरह से भारत ने जम्मू कश्मीर, जो लगातार लंबे समय से एक तरीके से हिंसा से जूझ रहा प्रदेश था, उसमें कैसे शांति स्थापित की गई और वहाँ पे किस तरीके से आतंकवादियों ने, और आतंकवादी मतलब सीमा पार आतंकवाद, किस तरह से वहाँ पे फिर से एक शांति को खत्म करने में, तोड़ने में लगा हुआ है। तो यह निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। बिल्कुल, हमारे साथ सुधाकर दास भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुधाकर, पिछले एक दशक में जिस तरह से आप देखिए कश्मीर में एक नया उदय देखने को मिला, वहां पर शांति देखने को मिली, वहां पर लोग रोजगार से जुड़ते हुए नजर आए और टूरिज्म एक बहुत बड़ा जो है रोजगार का जरिया है वहां पर। और हम जिस पहलगाम की बात कर रहे हैं, पहलगाम को काफी शांति प्रिय माना जाता है, वहां इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों का मकसद उनके रोजगार को तोड़ना, उनके कहीं ना कहीं उनके जो आर्थिक स्थिति है उसको कमजोर करना भी है। जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा सा अपडेट ये देना चाहूँगा कि इस वक्त हमने तस्वीरों में देखा गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि दी, उसके बाद वो मृतक के परिजनों से भी इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इसके ठीक बाद अभी पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ है, तो इसके ठीक बाद गृह मंत्री यहाँ से सीधे पहलगाम के लिए रवाना होने वाले हैं, जहां वो घटनास्थल का दौरा करेंगे, घायलों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो लेकिन इस कार्यक्रम के ठीक बाद सीधे वो वहीं जाने वाले हैं। जहां तक आपने टूरिज्म की बात की कही, देखिए ये बिल्कुल एक सुनियोजित एक आतंकी हमला था। इजराइल में जिस तरह की घटना हुई थी, आपको याद होगा, उनका एक फेस्टिवल चल रहा था
उस वक्त वो आतंकी हमला किस तरह से किया गया। और ये एक पहलगाम एक ऐसा टूरिज्म का बड़ा स्पॉट है। लोग छुट्टियां मनाने यहाँ देश के हर इलाके से पहुँचते हैं, पिकनिक मनाते हैं, और वहाँ जाकर लोगों के धर्म पूछकर, लोगों के नाम पूछकर, उनके कपड़े उतरवाकर इस तरह की कायराना हरकत तो एक निश्चित तौर पर, और जो तमाम इस तरह के खुफिया इनपुट्स हैं कि हाल के दिनों में किस तरह से हमास जैसे संगठनों के साथ ISI का, लश्कर तैयबा का, उनका एक कोलैबोरेशन हुआ है। तो उनका एक ये जो पैटर्न है, ये जो मिली भगत है, वो तमाम चीज़ें दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर एक पीक टूरिस्ट सीजन में आप आंकड़ों को भी देखिए तो बीते 4 सालों में 7.5 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए हैं। सिर्फ बीते 2 सालों की बात करें तो 4.5 करोड़ टूरिस्ट बीते 2 वर्षों में आए हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है, और इतने संख्या में अगर टूरिस्ट जाते हैं तो किस तरह का वहाँ इकोसिस्टम टूरिज्म का बनता है, किस तरह से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। तो भय, दहशत, खौफ के साए में इस टूरिज्म को, जम्मू कश्मीर में ये अमन चैन का माहौल, उसको बिगाड़ने की कोशिश। लेकिन जाहिर तौर पर इस पर भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी ज़रूर नज़र है। और ये जो एविल डिजाइन है, PM मोदी ने कहा, वो उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये जरूर एक संदेश भारत के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से गया है। बिल्कुल, ये संदेश गया है। और शब्बीर, आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए कहते हैं कि किसी भी आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, और ये सच भी है कि कोई भी मजहब नहीं बताता है कि आपको ऐसी गतिविधियां करना है या आपको किसी को दर्द देकर खुशी मिलेगी, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। लेकिन नाम पूछना, मजहब पूछना और फिर गोली मार देना कितना दर्दनाक है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़े दर्दनाक वाकया है। और इसी को लेकर कल से हमने देखा है कि कश्मीर में जिस तरह से रंजो गम इस इंसिडेंट के हवाले से हैं, जिस तरह लोग अनप्रेसिडेंटेड तौर पर इस बार लोग बाहर आए हैं और इसकी निंदा की है, न केवल निंदा की है बल्कि उन तमाम लोगों को के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। यहाँ पे आज कश्मीर में, जैसे पहले बताया कि कश्मीर और जम्मू पूरा बंद है, यहाँ के स्टूडेंट एसोसिएशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ के ट्रेड बॉडीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ की रिलीजियस लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स साथ मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि ये न केवल इन टूरिस्ट की मृत्यु नहीं है बल्कि ये पूरी इंसानियत का कत्ल है, पूरी कश्मीरियत का कत्ल है और कश्मीर की इकोनॉमी, कश्मीर की टूरिज्म और कश्मीर के रोजगार का ये कत्ल है। तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो वो हमने कल शाम से ही देखा कि रात भर लोग कैंडल लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। कैंडल लाइट प्रोटेस्ट कश्मीर के कोने से कल रिपोर्ट की गई और आज सवेरे से ही लोग जो जितने भी होटल श्रीनगर में हैं या श्रीनगर के बाहर हैं, लोग वहां पे गए और टूरिस्ट से पूछा कि कहीं हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, कहीं को खाना खिलाया, पानी दिया। तो इससे यही है कि लोग बड़े अशिकबार हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े इस इंसिडेंट की बड़ा निंदा कर रहे हैं। और ये इसका मंशा यही है, जो भी टेररिस्ट के पीछे है, जाहिर सी तौर पर ये जो लोग हैं ये तो कश्तवाड़ से, जो बताया जाता है कश्तवाड़ से इन्फिल्ट्रेट होके पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान की शाह पे ही ये इंसिडेंट हुआ है। तो इसकी उनका मुद्दा यही है कि कश्मीर में यहाँ पे हालात बिगड़ जाए, इसका जो कम्युनल एंगल इसका लगे और हमारे देश में वो हालात को बिगाड़ें। लेकिन जो इस वक्त रिस्पांस है लोगों का, जो अनप्रेसिडेंटेड लोग इस वक्त बाहर आए हैं और चाहे वो कोई भी हो, इसकी निंदा की है। ये एक पॉजिटिव साइन है कि लोगों को समझ आया है कि ऐसे कार्रवाई से, ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ की इंसानियत के खिलाफ है, कश्मीर के खिलाफ है, यहाँ के टूरिज्म और इकोनॉमी के खिलाफ है। तो जब लोगों का जो नैरेटिव है, लोगों का जो रिस्पांस है, यही एक इस इंसिडेंट इन टेररिस्ट का रिस्पांस है कि लोग अब उनके बहकावे में नहीं आएंगे, लोग उनके साथ नहीं देंगे। अब यहाँ एक बात यह है कि किन लोगों ने कौन लोग इसके साथ थे, जो सहयोगी थे, वो जाहिर सी तौर पर वो सिक्योरिटी एजेंसीज की जांच का मामला है। लोग सिक्योरिटी हमारे एजेंसीज उसके तक पहुंचे हैं कि किन लोगों ने उनको वहां पे एज ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर मदद की होगी। और यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले कई दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी उन लोगों के खिलाफ बड़ा कार्रवाई की है, टेरर फंडिंग के हवाले से, OGW नेटवर्क के हवाले से।
टेरर इकोसिस्टम को यहाँ पे कमजोर किया गया है, क्योंकि उनके बड़े जो सरगनों हैं उनको पकड़ के, बिल्कुल बड़े सरगनाओं को पकड़ा जा रहा था, तमाम चीजें हैं और कहीं ना कहीं उनके तारों को कमजोर किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक दहशत बैठाने की कोशिश कि हम अभी भी जिंदा हैं, ये दिखाने की कोशिश। अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, जिस जगह पर ये हमला हुआ, ये वारदात को अंजाम दिया गया, वो जगह जो है वो कहते हैं कि वहां पर गाड़ियां उतना नहीं जा सकती, वो वहां पर घोड़ों पर बैठकर जाया जा सकता है। तो ये एक सवाल खड़ा होता है कि किस प्रकार से ये आतंकवादी वहां पहुंचे, कौन लोग इनके साथ जुड़े हुए थे और किस प्रकार से ये जो है सैनिक की वेशभूषा में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं क्या किसी का साथ इनको मिला, तो ये तमाम चीजें हैं, किस प्रकार वहां पहुंचे, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया। निश्चित तौर पे जो मुझे जानकारी मिली है कि ये पहलगांव के आसपास की 3 वैली है, उन 3 वैली जो है थोड़ा सा आइसोलेटेड जंगल में है, वहाँ टूरिस्ट जाना शुरू कर दिए थे। तो और जब टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ जो है आतंकवादियों की नज़र भी हो जाती है, और थोड़ा सा आइसोलेटेड जगह है जो आम जो पहलगांव शहर है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे वो जो इलाका है, उस इलाके में ले जाने के लिए ज़रूरी इस बात की संभावना है, आशंका है कि लोकल कुछ सपोर्ट उनको मिला होगा, और ये लोकल सपोर्ट के बिना कोई इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे समय में जब पूरा कश्मीर आज जो है वहाँ के विकास जो हुए हैं, वहाँ का जो कहे कि मुख्य धारा में लोग आना शुरू किए हैं, पढ़ाई, उसके बाद रोजगार, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ऐसे में कौन लोग हो सकते हैं। तो वो कुछ स्लीपिंग सेल्स जो होते हैं, वो स्लीपिंग सेल्स हमेशा बने रहते हैं, और उस स्लीपिंग सेल्स की मदद से जो है पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये वो जानकारी की होती है कि जो पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट है, और उस एस्टेब्लिशमेंट का मुख्य कर्ता था जो होता है पाकिस्तान की सेना, वहाँ का जो ISPR है, जो ISI है, ISI किस तरीके से इस घटना को अंजाम देने में लगा हुआ था, और किस तरीके से उनको वित्त पोषण दिया गया, जो व्हीकल प्रदान करने की जरूरत होती है, जो नक्शा देने की जरूरत होती है, ये सारी चीजों की छानबीन अभी चल रही है। और जो मुझे सूचनाएं मिली कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल जगत को भी जी अखिलेश देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति है आतंकवाद के खिलाफ, और जम्मू कश्मीर में बीते सालों में हमने देखा है वहां पे विकास के लिए तमाम सारे प्रयास किए गए हैं, बहुत काम किए गए हैं, और इन कामों को यूं ही जाया नहीं होने दिया जाएगा। आतंकवाद को यूं ही बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को चुन चुन के जवाब दिया जाएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े और तमाम ताजा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखेंगे न्यूज़ पंच मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।